students. Students, today we will start with our chapter number 1, globes and maps. Before start reading, let's discuss few new terms of this particular chapter. These are the new terms. First one is globe. Globe is a true model of the earth. अर्थ का मॉडल है ये, जिसे बोलते हैं ग्लोब। आप सबने ग्लोब देखा होगा बेटा। अर्थ की शेप में ही बिल्कुल उसे बनाया गया है, उसका मॉडल है जो अर्थ सरफेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सेकंड इज मैप, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है? एक ड्राइंग है। ग्लोब जो है वो मॉडल है, स्फेरिकल शेप में ही सेम बनाया गया है, लेकिन मैप जो है इट्स अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ, ड्रॉ किया गया है। और मैप में हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस पे हम लोग पूरी अर्थ को भी, मतलब वर्ल्ड का मैप भी बना सकते हैं, या होल ऑफ इट, होल ऑफ इट और पार्ट ऑफ इट। होल मीन्स पूरी अर्थ को हम शो कर सकते हैं मैप पे, और अपनी अपनी कंट्रीज को भी, लाइक आप इंडिया का मैप करते हो वो उसका पार्ट हो गया। इवन स्कूल्स वगैरह का मैप भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मैप की जो ड्राइंग है वो किस पूरी अर्थ की भी हो सकती है और उसके किसी पार्ट की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ का एक मॉडल होता है। स्केल, द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस पे किन्हीं दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो मैप के ऊपर, लाइक अगर जो ओरिजिनल डिस्टेंस है ग्राउंड पे किन्हीं दो प्लेसेस के बीच में, लाइक 300 किलोमीटर है, तो हम उसका रेशियो 3:1 करके मैप पे 3 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। उसका डिस्टेंस जो शो करते हैं वो 3 सेंटीमीटर का करते हैं। जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो 300 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, rub this. लेजेंड क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ कलर्स एंड सिंबल्स ऑन द मैप। मैप पे कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, कलर यूज किए जाते हैं, ये उसे एक्सप्लेन करता है। हम लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंबल क्या होते हैं? अ स्मॉल साइज्ड पिक्चर ऑफ एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सिंबल मतलब साइंस। ठीक है, लाइक आपको मैप पे कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस शो करने हैं, लाइक आगरा में ताजमहल है, रेड फोर्ट, ये सब अगर आपको शो करना है हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो आप उसका एक सिंबल बना लेते हो और उसे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, आप मैप पे उस पिक्चर को ड्रॉ करते हो। ठीक है, yes yes students, these were the new terms of this chapter. Now let's start reading. Continents and oceans. The family of the sun is called the solar system. सन की फैमिली को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। और सन की फैमिली में कौन कौन आता है? देयर आर 8 planets in the solar system. 8 planets हैं सन की फैमिली में, सोलर सिस्टम में। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ जहां हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूनिक मतलब बाकियों से डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है ये बाकी प्लैनेट से। किससे डिफरेंट है? द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। अर्थ के सरफेस पे लैंड मास तो है ही, फ्लैट सरफेस है, माउंटेन्स हैं, और ज्यादा मैक्सिमम जो पार्ट है अर्थ का वो किससे कवर्ड है?
वाटर बॉडीज से, पानी ज्यादा है अर्थ पे। ऑन अ मैप द वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन द ब्लू कलर। जब भी आप मैप पे वाटर बॉडीज शो करते हो तो उसे ब्लू कलर का शो करते हो। वैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब भी आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, मैप पे कोई वाटर बॉडी शो करते हो, तो आप उसके लिए ब्लू कलर यूज करते हो। वाइल द लैंड मासेस आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। और जो लैंड मास होता है उसे किस में, लैंड अगर आपने शो करनी है तो उसे किस कलर से शो करते हो? ग्रीन कलर से। मैक्सिमम टाइम आप ग्रीन कलर से, लेकिन माउंटेन्स हैं तो उन्हें आप ब्राउन कलर में शो करते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सन की फैमिली को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, बट इट इज अ यूनिक प्लैनेट। किस लिए यूनिक है? बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन दिस प्लैनेट। लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। And the surface of the earth has land masses and water bodies. अर्थ पे क्या क्या है? लैंड मास तो है ही, और मैक्सिमम क्या है? एरिया किससे कवर है? वाटर बॉडीज से। ऑन अ मैप द वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन द ब्लू कलर। वाटर बॉडीज को ब्लू कलर में शो करते हैं और लैंड मास को डिफरेंट कलर्स में शो करते हैं। यस, नेक्स्ट इज द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। लार्ज लैंड मास, दूर तक जहाँ लैंड ही लैंड होती है, काफी एरिया, लार्ज एरिया लैंड का, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। दे आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड South America. These are the 7 continents on the earth. I am again repeating the names of these continents: Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America, and South America. Asia is the largest and Australia is the smallest continent. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, और इंडिया एशिया में ही आता है। ओके, एशिया इज द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइड टू कंट्री। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आगे कंट्रीज में डिवाइड हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया, हमारी जो कंट्री है वो कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। And India is the 7th largest country in the world. Yes, इस पैराग्राफ में आपने क्या रीड किया? जो लार्ज लैंड मासेस हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। एंड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। दीज आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? Asia. Asia is the largest and Australia is the smallest continent. These continents are divided into countries. ये जितने भी continents हैं आगे इनको किसमें डिवाइड किया गया है? कंट्रीज में। Russia is the largest country and India is the 7th largest country. Okay. Yes. Next paragraph. The large water bodies are called oceans. लार्ज लैंड मासेस को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और लार्ज वाटर बॉडीज को हम बोलते हैं ओशंस। देयर आर 4 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ। दे आर पैसिफिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। These 4 are the major oceans on the earth: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. The large water body around Antarctica is called the Southern Plateau. The large water body around Antarctica. बेटा ये जो एरिया है ये एंटार्क्टिका, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जहां मैंने मार्क किया है, दिस इज एंटार्क्टिका। और लार्ज वाटर बॉडी, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, इसके अराउंड जो भी वाटर बॉडीज हैं
उन्हें क्या बोलते हैं? सदर्न ओशन। ओके, इट इज फॉर्म्ड, ये सदर्न ओशन के बारे में अब हम बात, इट इज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग, मर्जिंग मतलब उनके कंबाइन होने से, इकट्ठा होने से। किस किस के इकट्ठा होने से सदर्न ओशन बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट, एंड द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का। किस किस के मर्जिंग से, किस किस के कंबाइन होने से सदर्न ओशन बना है? पैसिफिक ओशन के, सदर्न अटलांटिक ओशन के और इंडियन मर्जिंग से क्या बना है? सदर्न ओशन। ओके, yes, next is it lies in the southern hemisphere। आपको ये लाइन, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे वाला पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये जो मिडल लाइन क्रॉस कर रही है इसके अपर जो पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। एंड द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन, और सबसे छोटा ओशन कौन सा है? सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। ओके, अब आपको क्लियर हुआ? कॉन्टिनेंट्स में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। बेटा कौन ड्रॉ कर रहा है बच्चे? ये डोंट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया और स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया, और लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन और स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। ओके, yes dear students, next is the shape of the shape of सीधी straight corner, but today shape students, sorry for the distance. The shape of the earth was ancient में, प्राचीन काल में लोग की जो अर्थ शेप है वो फ्लैट, लाइक फ्लैट होती है, एंड हैड किनारे हैं। Today we know that the shape of the earth is like a sphere, लेकिन आज हम सबको पता है कि अर्थ की शेप कैसी है? स्फीयर, राउंड शेप है। It has been proved by the pictures taken from the space। ये बात किस चीज से प्रूव हुई है? स्पेस से जो पिक्चर्स ली गई हैं अर्थ प्लैनेट की, उसमें अर्थ कैसी नजर आ रही है? स्फेरिकल शेप में, राउंड शेप में। द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज, अर्थ साइज में बहुत बड़ी है, एंड वी कैनॉट सी द होल ऑफ इट एट अ टाइम, और हम पूरी अर्थ को एक ही बार में नहीं देख सकते। कानिश, व्हाट आर यू डूइंग? कानिश, रब दिस बेटा।
यस, वी कैनॉट सी द होल ऑफ इट एट अ टाइम। हम पूरी अर्थ को एक ही बार में नहीं देख सकते। कनिष्क बेटा, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो यू कैन लीव। कनिष्क बच्चे, पढ़ना नहीं है आपने बच्चे? स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। यस, even photographs taken from space show only half of the earth। लेकिन जो स्पेस से फोटोग्राफ्स ली गई हैं उसमें भी जो अर्थ है हमें हाफ नजर आ रही है। क्यों ऐसा हुआ है? दिस इज ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ जो है वो स्फीयर है, स्फेरिकल शेप में है। कनिष्क बेटा, आप बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कनिष्क, किसी भी बॉल की पिक लेते हो, पिक्चर लेते हो, तो क्या होता है कि वो हाफ ही नजर आती है आपको उस पिक्चर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप पिक्चर लोगे तो उसका हाफ पार्ट ही पिक्चर में आएगा, उसका बैक साइड वाला पार्ट नजर नहीं आएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो। आप किसी भी बॉल का मोबाइल से, आजकल मोबाइल्स में कैमरास हैं, मोबाइल से आप पिक्चर क्लिक करो बॉल की, तो आपको वो बॉल जो है कि जितनी भी आप पिक्चर्स क्लिक करोगे उसमें किसी भी डायरेक्शन से आप ले लो, आपको सिर्फ उसका हाफ पार्ट नजर आएगा। ओके, यस, मैं आपको बोल रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट बेटा आप घर में खुद भी कर सकते हो। किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट की अगर आप पिक लोगे तो वो आपको हमेशा पिक में कितना हाफ नजर आएगा। उसका बैक साइड वाला पार्ट आप उसे जितना भी किसी भी डायरेक्शन से आप उसकी पिक लोगे तो वो आपको हमेशा हाफ नजर आएगी, उसका हाफ पार्ट ही आपके सामने रहेगा। तो अर्थ की भी जितनी भी पिक्चर्स गई है स्पेस तो उसका हाफ पार्ट नजर आ रहा है। ओके, ग्लोब, वी कैनॉट सी द होल अर्थ एट ए टाइम। अर्थ कि हम उसको एक ही टाइम में नहीं देख सकते। आप खुद देखो कि जितनी भी आप ट्राई कर लो कि आप कितना एक पार्ट देख सकते हो, बहुत थोड़ा सा पार्ट। Thus we have to find or develop something which can help us to see and study the whole earth। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसा डेवलप करें जिससे हम आसानी से पूरी अर्थ को स्टडी कर पाए। अगर हमने अर्थ की स्टडी करनी है, क्योंकि हम एक ही टाइम में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते, तो अगर हमें उसकी स्टडी करनी है, उसके बारे में कुछ जानना है कि अर्थ पे क्या है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है कंट्रीज, तो वो हमें उसका कुछ ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि हम एक ही बार में पूरी अर्थ को देख पाए। वी कैन पॉसिबली मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इसलिए अर्थ का एक मॉडल बनाया गया विच कैन बी अ कॉपी ऑफ द अर्थ, जो एक अर्थ की कॉपी था, बिल्कुल अर्थ जैसा लगता है। सच अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ऐसे मॉडल को क्या कहा गया? ग्लोब। मॉडर्न अर्थ जिसे आप कहते हो, ठीक है। अर्थ की स्टडी करने के लिए ये जो है ग्लोब डेवलप किया गया ताकि एक ही बार में उसे देखा जा सके और उसके बारे में नई चीजें सीखी जा सके, लर्न की जा सके। A globe can show us the whole earth at one glance accurately। ग्लोब जो है हमें एक ही बार में अर्थ को पूरी दिखा देता है। आप उसे मूव भी कर सकते हो, मूवेबल होता है ये, आप इसे स्क्रॉल करके पूरी अर्थ की स्टडी कर सकते हो। The shape of the globe is almost similar to that of the earth। ग्लोब की शेप जो है ऑलमोस्ट अर्थ की शेप से मिलती जुलती है क्योंकि ये उसका मॉडल है। बट इट्स साइज इज वेरी,
पर ग्लोब का जो साइज है वो बहुत स्मॉल, छोटा है कंपेयर टू द एक्चुअल अर्थ। ऑब्वियस है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसका मॉडल जो है वो छोटा ही होगा। द ग्लोब शोज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इन देयर ट्रू शेप एंड साइज। जो ग्लोब है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को उनकी ट्रू शेप, उनकी सही शेप क्या है, उसी शेप और साइज में शो करता है। बट द ग्लोब हैज सम लिमिटेशंस। पर ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो a large sized globe cannot be made easily। एक बड़े साइज का ग्लोब बनाना इजी नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट सॉरी इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू हैंडल अ लार्ज साइज ग्लोब। और ये बहुत डिफिकल्ट है कि एक बड़े साइज के ग्लोब को कैरी किया जा सके। आपने लाइक स्कूल में कुछ पढ़ना है तो आप घर से ग्लोब उठा के आओ, दैट्स नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट हो जाएगा ये बहुत। द स्मॉल ग्लोब डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ द अर्थ। बड़ा वाला साइज ग्लोब का बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। और अगर स्मॉल साइज बनाते हैं ग्लोब का तो उसमें डिटेल्स जो है अर्थ सरफेस की वो क्लियर नहीं होती। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ग्लोब। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब। A large sized globe cannot be made easily। large size के ग्लोब को आसानी से नहीं बनाया जा सकता। It is also difficult to handle a large size globe। बहुत difficult है एक large size globe को handle करना, carry करना। And the third one is the small globe does not show the details of the earth's surface। Next is maps। We have to find some alternative for a ग्लोब। काफी यूजफुल है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस की वजह से हमें इसका ऑल्टरनेटिव देखना पड़ा कि कुछ और ऐसा बनाया जाए जिससे इजीली अर्थ की स्टडी की जा सके। इफ वी वांट टू स्टडी ज्योग्राफी ऑफ अर्थ प्रॉपर्ली, अगर हम अर्थ को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ग्लोब का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब। वी कैन मेक मैप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम मैप बना सकते थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैप देखो बच्चे आपके लिए कैरी करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। आप नोटबुक में उसे रख के आ सकते हो, इवन पॉकेट में आप फोल्ड करके उसे रख सकते हो, ठीक है। इसे कैरी करना मुश्किल नहीं होता। द वर्ड मैप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। ये वर्ड मैप जो है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड मैपो। अब इसका मीनिंग क्या है? विच मीन्स अ नैपकिन। मैपो मीन्स एक नैपकिन को बोलते हैं। इन एंशियंट डेज मैप्स वर मोस्टली ड्रॉन ऑन स्किन्स और क्लोथ। एंशियंट टाइम में बहुत पहले मैप्स किस चीज पे ड्रॉ किए जाते थे? स्किन, एनिमल्स की स्किन के ऊपर या फिर क्लोथ, कपड़े के ऊपर ड्रॉ किया जाता था। जब तक पेपर डेवलप नहीं हुआ था तब तक इसे कहाँ ड्रॉ किया जाता था? पहले एनिमल स्किन के ऊपर या फिर क्लोथ, कपड़े के ऊपर। A map is a representation of the whole earth or a part of it on a flat surface। मैप किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? इस पे या तो पूरी अर्थ, जो हमने अभी न्यू टर्म्स में भी रीड किया, पूरी अर्थ को भी शो कर सकते हैं या अर्थ के कुछ पार्ट को भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर शो कर सकते हैं। पेपर फ्लैट होता है ना बेटा, तो फ्लैट सरफेस पे आप पूरी अर्थ को भी शो कर सकते हो और अर्थ के कुछ पार्ट को भी। लाइक मैं आपको एग्जांपल इंडिया का दे रही थी कि हम इंडिया का मैप करते हैं तो वो पूरी अर्थ का एक पार्ट ही है ना, उसका मैप स्टडी करते हैं। इट इज नॉट अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की फोटोग्राफ नहीं है। अ मैप कैन बी ड्रॉन शोइंग द होल अर्थ और अ कॉन्टिनेंट or a country or a city or a school building or even a house। मैप किस किस चीज का? जब बेटा मकान बनवाना होता है ना तो उससे पहले मैप बनवाया जाता है उसका, ठीक है। तो मैप मीन्स आप किसी भी चीज का, किसी भी एरिया का मैप ड्रॉ करवा सकते हो। लाइक एग्जाम्पल्स शोइंग द होल अर्थ, ये तो है कि पूरी अर्थ का शो किया जा सकता है इस पे। कॉन्टिनेंट को शो किया जा सकता है किसी किसी कंट्री को, लाइक अलग अलग कंट्रीज के मैप होते हैं।
किसी सिटी को भी शो कर सकते हैं, स्कूल बिल्डिंग, इवन अ हाउस। Thus a map is far more useful than a globe. इसलिए मैप जो है वो ग्लोब से ज्यादा यूजफुल है। An accurate map must show true direction between places, true shape of land masses and water bodies and accurate area. जो accurate map है उसे क्या क्या चीजें accurate दिखानी चाहिए? प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस, किसी लैंड मास की शेप क्या है, एग्जैक्ट शेप, वाटर बॉडीज, कोई भी एरिया जो हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप, पर मैप कभी भी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी मेड फ्लैट। किस लिए पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये कर्व सरफेस है इसका, अर्थ का, ये स्फेरिकल शेप है। अगर इसे हम फ्लैट कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो इसकी वो एक्यूरेट शेप नहीं आएगी। लाइक ट्राई टू रैप अ पेपर ऑन अ बोर्ड। आप एक पेपर रैप करो बोर्ड के ऊपर विदाउट क्रिएटिंग रिंकल्स। ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक बॉल के ऊपर पेपर रैप कर दिया लेकिन उसमें वो रिंकल्स नहीं पड़े? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्व को जब भी कवर करोगे और फिर उसे फ्लैट करोगे तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट शेप उसकी नहीं आएगी। Thus, it is not possible to draw an absolutely correct map. इसलिए exactly accurate map बनाना possible नहीं है। However, the map showing a small area of the earth can be fairly accurate. लेकिन हाँ, अगर हम कुछ स्मॉल एरिया का, छोटे एरिया का, अर्थ के कुछ पार्ट का अगर मैप बनाते हैं ना, तो वो काफी हद तक एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि वो स्मॉल एरिया है। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट। मैप्स जो हैं, किस किस काफी इंफॉर्मेशन उन पे हमें मिल सकती है। काफी तरह के, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, बहुत तरह के मैप्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। We can use an atlas to study maps showing a large variety of geographical, historical and other information. बहुत तरह के मैप्स हैं जिनमें डिफरेंट नॉलेज आपको मिल सकती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स किसी में शो की जा सकती हैं, कि कुछ मैप्स हैं जिनमें रिवर्स शो की जाती हैं, कुछ मैप्स जिनमें क्रॉप्स शो की जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैप्स होते हैं, और मैप्स की कलेक्शन जिस बुक में होती है उसे बोलते हैं एटलस। ओके, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, डिफरेंट मैप्स की कलेक्शन होती है, उस बुक को क्या बोलते हैं? एटलस। Maps can be drawn to show political boundaries, relief features, climatic conditions, distribution of crops, vegetation and minerals. Bhanu, location of industries, distribution of population, mean of transport and many other types of information. मैप पे आप क्या चीजें शो कर सकते हो? पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे हम इंडिया का मैप शो करते हैं तो इंडिया की मैप अगर आप देखोगे इंडिया का, तो उसमें बाउंड्री शो की हुई होती है। रिलीफ फीचर्स मीन माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब चीजें आप शो करते हो। डेजर्ट एरियाज, प्लेन एरियाज, क्लाइमेटिक कंडीशंस, किन एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, ये सब, कहाँ का क्लाइमेट, किस एरिया का कैसा है, तो वो सब आप शो कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, किस एरिया में कौन सी क्रॉप फसल ज्यादा ग्रो की जाती है, कहाँ पर वो कम की जाती है। वेजिटेशन एंड मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ किस एरिया में ज्यादा मिलते हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, किस किस एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस एरिया में ज्यादा है। ये सब चीजें हम कहाँ शो कर सकते हैं? मैप पे। तो मैप्स आर मोर यूजफुल देन अ ग्लोब, क्योंकि ग्लोब सिर्फ क्या है? अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। लेकिन मैप में हम बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, yes dear students, we will read till here now today. In the next lecture, that means tomorrow, we will try to complete this chapter. You have to read this chapter at least twice for better understanding. Okay.
Now we are going to unmute you so that you can ask if there are any query. Okay, Preeta ma'am. Excuse me, Preeta ma'am.